दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो चुका है। मोदी शाह ने जिस तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा दिया था बंगाल जीतने के लिए, लेकिन अब तो उनके ही नेताओं ने यह मानना शुरू कर दिया है कि ममता दीदी एक बार फिर से बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा हैं, अब वही ममता बनर्जी की तारीफ करने लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी के सुर बदल चुके हैं, ममता बनर्जी को ममता जी कहकर पुकारने लगे हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि बंगाल की हवा का पता अब शुभेंदु अधिकारी को भी लग चुका है कि सरकार टीएमसी की आने वाली है। जिस तरीके से पहले शुभेंदु अधिकारी हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश करते थे और साफ कहते थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बयान बदल चुके हैं। और दूसरा इंटरनल रिपोर्ट जो सामने आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ बंगाल की धरती से होने वाला है। दूसरा एक और एग्जिट पोल सामने आ गया है जिसमें साफ तौर पर इंटरनल सर्वे जो हुआ है उसमें टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तीनों खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयानों में बदलाव, आखिर इसके संकेत क्या हैं और इंटरनल सर्वे आखिर क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो सपना लेकर चल रही थी कि बंगाल उसको जीतना है, एक बार फिर से उसका सपना चकनाचूर होने वाला है। और जिस तरीके से एक और एग्जिट पोल सामने आया है, ग्राउंड पर रह रहे लोगों ने एग्जिट पोल किया है, साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ग्राउंड जीरो रिसर्च एग्जिट पोल बंगाल का आपके स्क्रीन पर है, जिसमें साफ तौर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें बताई गई हैं कि किसकी कहां पर कितनी सीट आ रही है। साफ तौर पर अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जलपाईगुड़ी का मामला हो या फिर तमाम ऐसी जगह हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, वहां पर भी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को मात दे रही है। उत्तर दिनाजपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 7+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिण दिनाजपुर में भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी बराबरी का मुकाबला कर रही है। मालदा में, नदिया में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वहीं पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद आ जाइए, टोटल 20 सीट है, उन 20 सीट में से टीएमसी के पास 17 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 0 या तो फिर 1 सीट मिलेगी। उसकी और आगे बढ़ेंगे आप तो नॉर्थ 24 परगना, जहां 33 सीटें हैं, वहां पर टीएमसी को 27+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 सीट उसके खाते में आ सकती है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो साउथ 24 परगना, जहां 31 टोटल सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीट यहां पर मिल सकती है। हावड़ा की अगर बात करें तो 16 टोटल सीटें हैं, 15 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होने वाला है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। कोलकाता आ जाइए, जहां पर तमाम तरह के बवाल चल रहे हैं। अब कोलकाता आ जाइए जहां पर तमाम तरह का बवाल चल रहा है। खुद ममता बनर्जी कलकत्ता की सड़कों पर उतरकर कह चुकी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनमत चुराने का प्रयास करेगी तो हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ऐसे कहीं से भी खबर आ गई तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई होगी, जान की बाजी लगा देंगे, लड़ने और मरने की लड़ाई होगी। लोकतंत्र की हत्या हम किसी भी सूरत में बंगाल की धरती से नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना होगा, सारे नेताओं को रात भर जाग कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा खुद करनी होगी। अब उसी कलकत्ता में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर 11 टोटल सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट या तो उसका खाता भी नहीं खुलेगा और टीएमसी के खाते में 11 की 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी वहीं पर भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड की रिपोर्ट सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यही इंटरनल सर्वे भाजपा के पास भी पहुंचा था? इसीलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में कलकत्ता तो जीता जाए, लेकिन उसके हाथ में कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब और आगे बढ़िए तो हुगली, जहां पर टोटल 18 सीटें हैं,
टीएमसी के खाते में 10 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 सीट मिल सकती है। झरग्राम की बात करें जहां पर टोटल 4 सीट है, टीएमसी 2 से 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। पूर्व मेदिनीपुर 16 सीटें हैं जिसमें टीएमसी को 6 से 7 सीट। पश्चिम मेदिनीपुर 15 सीटें हैं जिसमें टीएमसी को 7 से 6 सीट। दोस्तों, गोदी मीडिया ने देश के सामने एग्जिट पोल रखा, लेकिन उसमें सब कुछ दिखाई दिया कि 6 एग्जिट पोल में 4 में से भाजपा की सरकार बन रही है। 2 ही एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि टीएमसी की सरकार वापसी कर सकती है। लेकिन ग्राउंड पर रहकर जिन लोगों ने रिसर्च किया है, जिन लोगों ने लोगों से बातचीत की है और जो रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा कई डिस्ट्रिक्ट में साफ हो चुका है। कहीं पर उसका खाता नहीं खुल रहा है तो कहीं पर मात्र उसके खाते में 1 सीट आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने पूरे देश में यह माहौल बनाया है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आपको जब गोदी मीडिया ये बताए तो 2021 का एग्जिट पोल निकाल कर देखना चाहिए कि 2021 में भी गोदी मीडिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बना रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 77 सीटों पर सिमटना पड़ा और टीएमसी 215 सीटें लाकर सत्ता चलाई। लेकिन अब फिर से वही खेल गोदी मीडिया ने खेल दिया है कि एग्जिट पोल के जरिए से पूरे देश के माहौल को बदला जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि मोदी और शाह का मैजिक बंगाल में चल चुका है। मोदी 200 प्लस सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। जरा आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। मोदी के नाम पर बंगाल का चुनाव लड़ा गया। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हार होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर चले जाएंगे? क्योंकि अब तो टीएमसी के नेताओं ने यही कहना शुरू कर दिया है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, अगर भाजपा की हार होती है तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा जो इंटरनल सर्वे आया है दोस्तों, उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बोल बदल गए हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कल तक टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ कहते थे कि गुंडागर्दी इनकी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बंगाल में आतंक का राज है, लेकिन अब वही टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पेप्सी पी रहे हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं करना है, शांति के साथ काम करिए, शांति के साथ मतगणना कराइए। ममता बनर्जी को जो अभी तक ममता कहते थे, अब वो कहते हैं ममता जी, यानी कि इनकी भाषा में जो तब्दीली आई है उससे आप अंदाजा लगाइए। क्या शुवेंदु अधिकारी को भी ये इंटरनल रिपोर्ट मिल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान इस बार बंगाल में उठाना पड़ेगा? और जो दावा ममता बनर्जी ने किया है कि 226 सीटें लाकर मैं सरकार बनाने जा रही हूं, क्या वो सच होने वाला है? क्योंकि इनकी जो भाषा बदली है उससे देखकर तो यही लग रहा है कि इंटरनल सर्वे शुवेंदु अधिकारी के पास तक भी पहुंच चुका है। देखिए, दूसरा जो इंटरनल सर्वे है वो साफ तौर पर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बताया गया है कि टीएमसी को 217 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 55 सीटों पर सिमट रही है। लेफ्ट का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी और बीजेपीएम के खाते में 3 सीट। यानी साफ तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि इंटरनल सर्वे भी यही कह रहा है कि टीएमसी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 215 सीटें 21 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली थी और इस बार का जो इंटरनल सर्वे है वो 217 सीटें दे रहा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 226 सीटें आ रही हैं। भाजपा को 55 पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या लगता है कि एक जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे आया जहां भारतीय जनता पार्टी का कई डिस्ट्रिक्ट में खाता तक नहीं खुला, इंटरनल सर्वे ने बता दिया कि 217 सीटें टीएमसी को मिल रही है, भाजपा सिर्फ 55 सीटें ही ला सकेगी। क्या यही सब देखकर शुवेंदु अधिकारी के बोल बदल गए हैं कि अब ममता बनर्जी को ममता जी कहकर पुकार रहे हैं? लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मतगणना से पहले बंगाल में जो कुछ चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बंगाल को किसी भी तरीके से जीता जाए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है, मतगणना में अगर हेर फेर की जाती है, मशीनों में अगर कुछ भी किया जाता है, तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर उतरकर इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये लड़ने और जीने मरने की बात हो जाएगी
और मैं हमेशा आगे आकर इन तमाम चीजों का मुकाबला करूंगी। दोस्तों, क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं और साफ तौर पर अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो टीएमसी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज जो उनकी बैठक थी, बैठक में साफ तौर पर पार्टी के एजेंडों के साथ वार्ता की गई है। पार्टी के जो एजेंट हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था डायरेक्ट, उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। यानी साफ संदेश दिया जा चुका है कि सारी तैयारी कर लीजिए, अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ी करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बंगाल में 4 मई को नतीजे क्या होने वाले हैं? किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या ममता बनर्जी दोबारा से फिर से वापसी बंगाल में करने जा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि बंगाल जीता जाए, क्या उसके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। किसकी सरकार बन रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है यह भी बताएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।